फ्रेंड्स, मैंने जस्ट अभी अभी देख के खत्म किया है खुदा हाफिज। और खुदा हाफिज जो है डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुआ है। और इस फिल्म को देखने के बाद यार एक चीज तो मैं कंफर्म अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड में कोई और जानवर मुझे नहीं चाहिए। मतलब वो चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, चीता हो, वाघ हो, कोई भी हो यार, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ऐसी एक्टिंग, मुझे चाहिए ऐसी डायरेक्शन, मुझे चाहिए एक ऐसा कंटेंट जो कि खुदा हाफिज के अंदर में दिखाया गया है। पूरा रिव्यू करूंगा, चैनल पे बने रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगा है कि मैंने कुछ तो देखा है। और मैं सुबह से कह रहा था कि आज मुझे खुदा हाफिज देखना है, लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले देखा डेंजरस, उसके बाद से मैंने देखा अपना दैट्स अभय 2 और उसके बाद से देखने को मिला मुझे खुदा हाफिज। और खुदा हाफिज देखने के बाद ऐसा लगा कि आखिर क्यों ये मूवी को जो है OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया, क्योंकि ये वो मूवी है जो कि सिल्वर स्क्रीन पे देखने का मजा कुछ और ही होता था। मतलब इसके अंदर में जिस तरह की डायरेक्शन, जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी दिखाया गया है या फिर स्क्रीन प्ले जो दिखाया गया, उसको देख करके एक ही चीज दिमाग में आता है कि फारूक कबीर ये शायद एक नया चेहरा होने वाला है बॉलीवुड में डायरेक्शन के नाम पे। और विद्युत जामवाल इस टाइम जो यहाँ पे दिखे हैं ना बॉस, मतलब खुदा हाफिज मूवी के अंदर में जो दिखे हैं ना बॉस, इससे पहले आपने उनको कभी भी इस अवतार में नहीं देखा होगा। इससे पहले आपने हमेशा देखा होगा उनको अपने बॉडी को शो ऑफ करते हुए या फिर ढेर सारे स्टंट करते हुए। स्टंट इस मूवी के अंदर में भी दिखेंगे, लेकिन पूरा फोकस जो है ना एक्टिंग के ऊपर में था। और वो एक्टिंग बता रहा था कि इस बार विद्युत जामवाल ने जो है कुछ अलग करने की कोशिश की है और वो एक्टिंग दिखाई है जो हमने आज तक नहीं देखी है। चलो सबसे पहले कहानी की बात करते, फिर बात करूंगा कि इसके अंदर में कौन कौन लोग थे और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। सबसे पहले कहानी की बात करने वाला हूं, स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरी रहती है कि भाई नरगिस और समीर चौधरी के बीच में शादी होती है और ये शादी शायद दो अलग अलग कास्ट में होती है, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में होती है। टाइम दिखाया जाता है 2008 का, जबकि पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक क्रैश हो चुका था। मतलब पूरी दुनिया में एक आर्थिक स्थिति जो है ना बिगड़ सी गई थी। और उसके बाद से जो है सबके जॉब, सबकी नौकरी और जितने भी लोग मतलब अपना बिजनेस चला रहे थे वो बिजनेस चल नहीं पा रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत जामवाल भी जो है अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं, वो बिजनेस जो है टूट जाता है। लेकिन उनकी वाइफ और वो दोनों साथ में काम करने का सोचते हैं, जो कि हमेशा से ही था, लेकिन इस बार जो है फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा होता है और कहीं से जा करके जो है इनको मिल जाता है एक ऐसा एजेंट जो कि फॉरेन कंट्री में जॉब लगवाता है। अब जो एजेंट मिलता है वो जॉब लगवाता है नोमान, लेकिन दोनों को जो है अलग अलग भेजने की बात करता है। मतलब पहले वाइफ जाएगी और 5-6 दिन के बाद फिर हस्बैंड जाएगा, यानी विद्युत जामवाल एज अ समीर जाने वाला है। पर जैसे ही वाइफ जाती है उसके दूसरे तीसरे दिन में कॉल आता है और कॉल में यह पता चलता है कि उनके साथ में जो बहुत बुरा हो रहा है और बहुत ही बुरे तरह से बर्ताव किया जा रहा है, उसको आकर के बचा लिया जाए। ये सुनकर के विद्युत जामवाल बिल्कुल भी रुक नहीं पाते और सीधा पहुंच जाते हैं कहां पे, नोमान। अब यहाँ पे वो वाला स्टाइल नहीं है बॉस कि एक बहुत बड़ा हीरो पहुंचा है। यहाँ पे पहुंचा है एक हस्बैंड और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपनी बीवी को ले जाने के लिए पूरी जी जान लगा देगा, लेकिन लीगल तरीके से और बहुत ही सीधे साधे और सिंपल तरीके से। अंदर से बहुत कुछ करने का मन तो हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि वो सही सलामत अपनी बीवी को जो है इस कंट्री से अपने कंट्री में ले जाना चाहते हैं। अब जब नोमान आते हैं तो नोमान जाने के बाद में पता चलता है कि बॉस बीवी का मिलना जो है बहुत ही कठिन है। स्टोरी यहीं तक रखता हूं क्योंकि इसके बाद की जो भी चीजें हैं वो देखने लायक रहेगी। यहाँ पे मुलाकात होती है अन्नू कपूर से। अन्नू कपूर एक ऐसे एक्टर है ना बॉस जो जस्ट लाइक अ वाटर, में इनको अगर डिफाइन करना चाहूं तो गलत नहीं होगा। मतलब इनकी एक्टिंग ऐसी होती है, मतलब इनको पंडित बना दो पंडित बन जाएंगे, वकील बना दो वकील बन जाएंगे। और उसका जो एक रिदम होता है, एक जो मतलब थीम होता है ना, अंदर में पी जाते हैं और उसके बाद से जो उनका आउटपुट होता है ना वो देखने लायक होता है। यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं एक पठान का और उनके मुंह से फर्स्ट टाइम सुनने को मिलता है कि खुदा हाफिज है तुम्हारा। और ये जो कहानी यहाँ से जो पकड़ती है ना बॉस, क्या दमदार पकड़ती है। मूवी के अंदर में अगर खास मोमेंट की अगर बात की जाए तो पहला खास मोमेंट होगा वो जब विद्युत जामवाल अपनी बीवी को जो है देखने के लिए जाते हैं, मतलब शादी से पहले। दूसरा, विद्युत जामवाल जब नोमान पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद अपनी बीवी को जो है सेकेंड टाइम, मतलब नोमान में फर्स्ट टाइम देखते हैं और उसको बचाने की नियत से पहुंचते हैं। वहां पे फाइट सीक्वेंस जो होता है वो एकदम हटके होता है। यहाँ पे विद्युत जामवाल का स्टाइल पूरे तरह से चेंज मिलेगा आपको। एक्शन और स्टंट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक द लार्जर देन लाइफ, मतलब जैसे दिखाया जाता है बड़ी बड़ी फिल्मों में, मतलब एकदम हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही रीजनेबल सीन्स को दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे विद्युत जामवाल के अलावा अगर मैं बात करूं, उनकी जो वाइफ बनी है शिवा
शिवालिका ओबराय, उनकी जो वाइफ बनी है, शी इज सो ब्यूटीफुल और इस कैरेक्टर के साथ में बहुत अच्छे से मतलब जम गई है। मतलब मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि इस फिल्म के अंदर में जो भी कास्ट है वो कास्ट एकदम परफेक्ट बैठी है, और कास्ट ऐसी बैठी है ना बॉस कि मानो पहले ही नजर में देख लिया हो कि कौन कहाँ पे क्या दिखने वाले हैं, उस तरह से कास्टिंग की गई है। स्टोरी का जिस तरह से चढ़ना होता है ना बॉस, मतलब स्टोरी यूं समझ लो कि ऐसे जा रहा होता है, ऐसे समझ लो, मतलब एक तरह का ग्राफ होता है, धीरे 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 करके जो अपना रफ्तार पकड़ता है, और वो जो रफ्तार पकड़ता है ना बॉस, वो रफ्तार देख करके आप बोलोगे क्या मूवी बनी है। फर्स्ट हाफ भी निराश नहीं करेगा और सेकंड हाफ भी नहीं। सेकंड हाफ में आप सोचोगे कि बहुत बड़ा विलन होगा और उस विलन के साथ में ये अकेला लड़ रहा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ये टोटली जो है टोटली एकदम रीजनेबल चीजें दिखाता है, और ऐसी चीजें जो आपको देख के हजम होगी। आपको फिल्म देख करके ये भी अच्छा लगेगा कि मुझे कुछ देखने को मिला, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर किसी इंसान के साथ हो तो वो लीगल लड़ भी ले और अपनी चीजों को पा भी ले। बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। डायरेक्शन की बात की जाए, स्क्रीन प्ले की बात की जाए, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए, हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की याद आई भाई कि इस मूवी के अंदर में जहां जहां पे बीजीएम है वो सारे बीजीएम एकदम फुल सपोर्ट करता हुआ है सीन को, और इसके अलावा अगर कुछ गाने हैं तो वो गाने भी उस सिचुएशन के साथ अच्छी खासी जम जाती है। टाइटल ट्रैक की अगर बात की जाए तो टाइटल ट्रैक इज ऑसम, और खुदा हाफिज जब प्ले होता है तो दिल से यार रोना आ जाता है। और अनु कपूर और इनकी जो एक कॉम्बिनेशन, एक तरह का मतलब एक क्या कहते हैं, अपना एक केमिस्ट्री दिखाते हैं, मतलब एक रोमांस जो बीच में दिखाते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है बॉस। तो ओवरऑल अगर इस मूवी की बात की जाए सो इट्स अ ब्लॉकबस्टर दिस वीक। अभय 2 और ये अपना खुदा हाफिज, ये दोनों मूवी ने मिलकर जो कमाल और धमाल मचाया है ना, ये दोनों मूवी जो है बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड नेपोटिज्म और बॉलीवुड के अंदर में जितने भी लोग अपनी मर्जी चलाते हैं उन सब के मुंह पे जो एक जोरदार तमाचा है बॉस। ट्रस्ट मी, ये मूवी अगर थिएटर पे लगी होती तो बड़े बड़े हीरो की जो फिल्मों को ना पानी पिला चुकी होती। तो ओवरऑल अगर वर्डिक्ट की बात की जाए इट्स 4.5 इसलिए हाफ मार्क्स इसलिए काट रहा हूं क्योंकि इसको जो है हमने 70 mm पे एंजॉय नहीं किया, हमने अपने घर के टीवी या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे एंजॉय किया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके बताना जरूर, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायनोरा एंड अस्ता ला विस्ता।